हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ए आई पी जी टी 2024 के लिए और काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। लगभग 100 से भी ज़्यादा जो मैसेज हैं वो आए हैं और मैंने हर चीज़ का रिप्लाई दिया है और हर एक जो पॉइंट है, ठीक है, उसका मैंने डिटेल से एनालिसिस किया है और हर एक का मैं जवाब आपको वहाँ पे देता ही जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात यह है कि पर्टिकुलरली हर बच्चे को मैसेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने जैसे ही जो आपके आपके क्वेश्चंस थे उसका मैंने क्यू एन ए सेशन में ले लिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका जो आंसर है मैं क्यू एन ए सेशन के थ्रू ही देता जाऊँगा। ठीक है, तो आपको भी कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं डेफिनेटली रिप्लाई देता हूँ। विद इन 3 to 4 आवर्स आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल ही जाता है। ठीक है, और कुछ भी डिटेलिंग वगैरह रहता है जो मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ें और जो है आपको आपकी मेरे को जाननी है तभी मैं बता पाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर से पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो जो क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जिनके आंसर्स मेरे को एक्यूरेट मिले हैं, वो जो है क्वेश्चंस मैं इस क्यू एन ए सेशन में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यू एन ए सेशन और सभी बच्चों को सभी को आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इनका जो रैंक है वो 1070 आया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में हिमाचल में मिलेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कॉलेज है, ठीक है, वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू लास्ट राउंड तक आपको ट्राई करना पड़ेगा। चांसेस है कि मॉप अप राउंड में आपको मिल जाए या सेकेंड राउंड में ही आपको मिल जाए। ठीक है, सेकेंड टू थर्ड राउंड में चांसेस है कि आपको मिल जाए। ओके, अगर आप जनरल हो तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मैं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल के थ्रू बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसे है कि जिन बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूंगा कि सेंट्रल काउंसलिंग में आपको 50,000 रुपये आपको क्या है 50 से 55 हज़ार ऐसा कुछ रहता है जो सिक्योरिटी मनी नहीं आपको भरना पड़ता है, तभी आप जा करके जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसका भी भर सकते हो। और 10,000 रुपये आपको शायद गवर्नमेंट कॉलेज का रहता है, ठीक है, जो सिक्योरिटी मनी भरना पड़ता है, तो उससे आप बच सकोगे। ठीक है, जो मैं चीज़ें बताऊँगा उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जैसे मैंने बताया स्टेट काउंसलिंग अटेंड करोगे तो उसमें बिल्कुल चांसेस है, सेंट्रल में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसमें नहीं मिल पाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 2073 है और ओबीसी कैटेगरी रैंक 918 है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, वो आप एक बार स्टेट काउंसलिंग ट्राई करो। ठीक है, बट चांसेस कम है। ठीक है, चांसेस जो है वो थोड़ा कम है, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, वो भी स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग में डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, स्टेट काउंसलिंग में ही चांसेस बनेगा। ठीक है, अगर बनेगा तो, अदरवाइज मैं नहीं बोलूँगा कि आपको मिल ही जाएगा करके, मतलब 30% चांसेस है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनका है कि सर मेरा 245 रैंक है, सॉरी मार्क है, और इनका जो एआरआई रैंक है वो 2,871 है और ओबीसी कैटेगरी रैंक 1,301 है, कैटेगरी रैंक है। ठीक है, तो हरियाणा में जो सीट है वो मिल सकता है क्या, चांसेस है क्या गवर्नमेंट सीट के। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, एक बार आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग अटेंड करके देखो, जैसे मैंने इससे पहले वाले बच्चे को भी बोला था। ठीक है, चांसेस वही है 30% आपका भी रहेगा। ठीक है, कि मिल पाएगा ऐसा करके, एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते। आप एक बार अटेंड करके देखो। ठीक है, और मॉप अप राउंड तक जाके देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है मॉप अप राउंड में बहुत सारे जो सीट्स हैं, ठीक है, वो लोएस्ट मार्क में फिलअप हो जाते हैं। तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग ट्राई करो। ठीक है, सेंट्रल कोटा में नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि सर एआरआई जो रैंक है इन्होंने बताया है 3,241 है, स्कोर इनका 238 आया है, कैटेगरी रैंक जो है वो 1,469 है। ठीक है, महाराष्ट्र में सीट मिल सकता है क्या, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं क्या करके इन्होंने पूछा है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में वैसे सीट्स ज़्यादा हैं बट कैंडिडेट्स जो है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी वहाँ पे आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा चांसेस बहुत कम है, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में, 100% प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस कम हैं, बट अगेन ट्राई करके देख सकते हो आप। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में, बट जो
लास्ट टाइम जो गया था, ठीक, उस बिहाफ पे अगर अपन देखें तो चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, AIPGT ARI जर्नल रैंक 799 है, एनी चांसेस फॉर ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट। देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट का चांसेस कम है, ठीक है, अगर आप अंडर 100 में रहते तो उसका चांसेस ज़्यादा रहता, लेकिन जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, ठीक है, आयुर्वेद के, उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है, कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, बट सेंट्रल में चांसेस नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और सेंट्रल में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें नॉन क्लिनिकल ब्रांच में एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, अगर ट्राई कर रहे हो, ठीक है, सेंट्रल का, तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच में थोड़ा एक बार ट्राई करके देखना, वहाँ पे बहुत रेयर है बट चांसेस बन सकता है। ठीक है, बट एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। ओके, तो नॉन क्लिनिकल में एक बार ट्राई करके देखना। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर मेरे ARI कैटेगरी रैंक OBC 1489 है, सॉरी हाँ 89 है, क्या मुझे गवर्नमेंट मिलने का कोई चांसेस है? और सर मुझे AA CCC की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए कि नहीं, या UP में मिलने के चांसेस हैं गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट? देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, AA CCC की काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो, सॉरी OBC कैटेगरी से आते हो तो, ठीक है, तो गवर्नमेंट सीट वहाँ पास नहीं मिल पाएगा। स्टेट काउंसलिंग में भी बहुत कम चांसेस है कि मिले, बट ट्राई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। और AA CCC में नहीं मिल पाएगा, लास्ट ईयर का जो स्कोर गया था उसी हिसाब से अपन देखें तो उसमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक बार स्टेट में लास्ट राउंड तक आप जाके देखना। ठीक है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि सर मेरा मार्क 258 है, OBC रैंक 1000 है और 2238 है, गुजरात में गवर्नमेंट सीट मिल सकता है क्या, चांसेस है क्या? अब देखो सबसे पहले बात, हाँ स्टेट कोटा में जो आपका ये बोल सकते हैं स्टेट काउंसलिंग है, उसके थ्रू आपको जो सेकंड या फिर थर्ड जो राउंड है उसमें आपको चांसेस रहेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, बट नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, गुजरात के विषय में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है स्टेट काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो वो अटेंड करना। ठीक है, AA CCC में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, बट आपका स्टेट जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको चांसेस रहेगा। ठीक है, एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते, बट ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट 50% आप बोल सकते हो कि चांसेस हैं, 50 to 60% लास्ट राउंड तक आपको अलॉट हो जाए। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, माई मार्क इज़ 271, जनरल कैटेगरी रैंक इज़ 511। ठीक है, ARI रैंक इन्होंने बताया है कि 1640 है। आई एम फ्रॉम राजस्थान स्टेट, कैन आई गेट गवर्नमेंट सीट? तो आपको गवर्नमेंट सीट जो है मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जो बता रहे हो, अगर आपकी जो कैटेगरी रैंक है, जनरल कैटेगरी रैंक 511 है, ठीक है, ARI रैंक, आराम से स्टेट कोटा में आराम से आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा राजस्थान में। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, इन्होंने मार्क बताया है कि 249 है, ARI रैंक इनका 2685 है। ठीक है, OBC कैटेगरी रैंक 1217 है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हरियाणा स्टेट में इनको कॉलेज मिल सकता है क्या करके। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग अटेंड करके देखो। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक आप जाके देखना। ठीक है, वहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, और बाकी वही है, सेकेंड और थर्ड राउंड में ज़्यादातर चांसेस रहेगा। ठीक है, कि आपको मिल सके, तो एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, लेकिन सेंट्रल काउंसलिंग जो होगा AA CCC का, उसमें बहुत कम चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो, लेकिन जो स्टेट का काउंसलिंग होगा उसमें आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिलने के चांसेस रहेंगे, अलॉट हो ही जाएगा नहीं बोलूँगा, 60 to 70% आप बोल सकते हो कि कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, आई गॉट इट, इनका जो रैंकिंग है वो 2.5 के रैंक OBC, इज़ देयर चांसेस फॉर ए गेटिंग गवर्नमेंट कॉलेज सीट इन कर्नाटका? बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है,
अगर आप ओबीसी कैटेगरी का रैंक ये बता रहे हो तो नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हाय सर, माय नेम इज़ डॉक्टर खुशबू, दिस ईयर was my first attempt. I have a secured ARI 1203 एंड OBC कैटेगरी रैंक 519 बताया है, ठीक है। माई स्कोर इज़ 283, राजस्थान स्टेट। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इन्होंने पूछा है, आई एम ए कम्फर्टेबल विथ ऑल द ब्रांचेस एंड इफ़ फिल फॉर माई स्टेट काउंसलिंग इन राजस्थान इन विच ब्रांच हैव ए मैक्सिमम चांसेस ऑफ ए गेटिंग द सीट, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप राजस्थान से हो और अगर आपका जो रैंक है, ठीक है, जो आप बता रहे हो ओबीसी कैटेगरी 519 है, तो स्टेट काउंसलिंग में आपको मन पसंदीदा जो आपका ब्रांच है, ठीक है, वो मिल जाएगा। सेंट्रल में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा उसमें आप जो आपका मन पसंदीदा जो ब्रांच रहेगा वो आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टेट काउंसलिंग अटेंड करके देखो, ठीक है। सेंट्रल में अगर आपको सेंट्रल के लिए अप्लाई करना है और ऐसा है कि आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और उसमें भी आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। बट नॉन क्लिनिकल ब्रांच का होगा ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और बट वही है कि स्टेट जो काउंसलिंग है उसमें आपको आपका मन पसंदीदा जो ब्रांच है वो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, गुड मॉर्निंग सर, इनका मार्क इन्होंने बताया है कि 109 मार्क है, ठीक है, 42.3% है, एसटी है। क्या मुझे काउंसलिंग फील करनी चाहिए, एनी चांसेस ऑफ सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने, अच्छा हाँ, इसके बाद में मैंने इनको पूछा था कि कैटेगरी रैंक कितना है, तो 567 इन्होंने बताया है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा, स्टेट काउंसलिंग जब आपके स्टेट की स्टार्ट होगी तो स्टेट काउंसलिंग का आप फॉर्म फिलअप करना, ठीक है, और वहाँ पे आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन स्टेट काउंसलिंग जब आप ट्राई करोगे, ठीक है, और आपने जैसा बताया कि कैटेगरी जो रैंक है, ठीक है, वो 564 है, ठीक है, सॉरी 67 है, तो उस कंडीशन में एक बार ट्राई कर सकते हो। 40% चांसेस रहेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गुड मॉर्निंग सर, सर मेरा मार्क 332 है, एआरआई रैंक जो है इन्होंने बताया है 212 है, जनरल कैटेगरी रैंक 63 है, सर मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिलेगा, ऐसा करके इन्होंने पूछा है। और इन्होंने जो है जामनगर में ही चाहिए क्लिनिकल में, ठीक है, तो जामनगर में बिल्कुल आपको मिल जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और बिल्कुल ये काय चिकित्सा की ब्रांच में भी आपका जनरल है, ठीक है, गयाना में भी है, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब EEEC की काउंसलिंग अटेंड करना मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर 301 मार्क है, सर एआरआई जनरल EWS का रैंक इन्होंने बताया है कि 142 है, हरियाणा स्टेट से है, एनी चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट इन हरियाणा, बिल्कुल 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 मिल जाएगा। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू 100% आपको मिल जाएगा। EEEC की काउंसलिंग के थ्रू बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल सीट आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेलिंग बता दिया, और जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं जल्दी से, और बाकी बच्चों का Q&A सेशन जो ये बाकी क्वेश्चन है उसके ऊपर जल्दी जल्दी डिटेलिंग के साथ में उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट Q&A सेशन में जिनका बच गया है उनको उनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो और बाकी जिनको भी कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं उन लोग क्या कर सकते हो, नीचे मैंने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दिया है, मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आपको आंसर देता जाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।